हम देखते हैं मीनू और राइम किस कर ही रहे होते हैं। तब तक यहाँ पे जो सुए रहती है वो देख रही होती है सारी चीजें। इन्नू का हाथ उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब तक लेट हो चुका होता है। इन्नू को समझ आता है कि सुए ने वो चीजें देख लिया तो हाथ रखने का कोई फायदा तो है नहीं। और राइम को थोड़ा शक हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उसको लग रहा होता है। वो पीछे देखती है, तब तक यहाँ पे जो सुए रहती है वो समझ जाती है कि राइम पीछे देखने वाली है। वो इन्नू को लेकर कहीं कॉर्नर पे चली जाती है। राइम पीछे देख ही रही होती है। मीनू कहता है क्या हुआ, पीछे तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? राइम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना। हम देखते हैं सुबह इन्नू को कॉर्नर में ले जाकर उसको दीवार में स्लैम कर देती है। इन्नू काफी कंफ्यूज होता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? सुबह कहती है एक मिनट। वो उसको बोलने से रोक रही होती है और कहती है प्लीज क्या तुम शांत रह सकते हो। ये सारी चीजें वो रोते हुए कह रही होती है। और यहाँ पे इन्नू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। तब तक अंदर से आवाज आता है। मीनू कहता है कि सुबह ने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया। ये जैसे देखिए जो सुबह रहती है वो काफी डर जाती है, तो इन्नू उसे बगल में खींच लेता है ताकि वो देख ना पाए कोई। राइम अंदर से कह रही होती है उससे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? मीनू कहता है क्या तुम चाहती है कि वो सच में हमारे साथ चले? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ना ही आए तो अच्छा है। वो मीनू और राइम जा ही रहे होते हैं। मीनू कहता है पीछे से मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ ना आए, मैं चाहता हूँ खाली जो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो हम ही दोनों जाए और कोई ना जाए। इतना बोलने के बाद मीनू और राइम वहां से चले जाते हैं। इन्नू काफी टेंस होता है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। वो सामने सुबह को देख रहा था और सुबह रोने लग जाती है। यहाँ पे इन्नू उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, उसे रोने देता है वहां पे खड़े होकर। एंड थोड़ा टाइम बीत जाता है और अभी भी सुबह रो ही रही होती है। तो यहाँ पे इन्नू कहता है तुम यहाँ पे कब तक रोने वाले हो ऐसे खड़े होके? यहाँ पे तुम पूरी रात तो नहीं बिता सकती ना। यहाँ पे सो अपने मोबाइल पे देखते हुए कहती है चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इन्नू कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मूवी देखने जा रही हूँ। इन्नू कहता है क्या? इन्नू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम मुझे कह रही हो तुम उनको कन्फ्रंट नहीं करने वाले, तुमने ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने होते हुए देखी हैं, बट तुम जा रहे हो मूवी देखने, उनको कुछ नहीं बोलोगे तुम? क्या सच में तुम यही चाहती हो? मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो। ये सुनने के बाद सुबह तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहती है क्यों, तुम्हें क्या तुम नहीं देख पा रहे हो क्या कि मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ? इन्नू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह कहती है अच्छा अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि वो तुम हो। हाँ, और मुझे पता है कैसे नहीं चलेगा। तो उसके पास आते हुए उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करती? तुम मुझे हर रोज देखते हो और यही सोचते हो कि मैं कितनी ज्यादा पैथेटिक हूँ, कितनी ज्यादा लूजर हूँ। और हाँ, अगली बार से अगर तुम्हें कुछ कहना होगा तो मेरे चेहरे पे आके कहना, मेरे पीठ पीछे लूजर की तरह कुछ भी मत बोलना। तुम्हें समझ में आ रहा है? और इन्नी कुछ बोल ही नहीं रहा होता तो सुबह कहती है क्या इतना बुरा लग रहा है तुमको सुन के? तो अगली बार से चेहरे पे आके कहना, पीठ पीछे मत कहना, और ये अपने उदासी वाली आंखें मुझे मत दिखाओ। और फिर इतना बोल के वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है इसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इस तरीके से जज नहीं कर सकता। और वही रो रही होती है और आगे रोते हुए कहती है यहाँ पर जो चीजें हुई, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, उससे क्या मतलब? फिर एक जगह खड़े होकर काफी ज्यादा ही रोने लगती है वो। मतलब उसको रोना आ रहा होता है और किसी को भी रोना आएगा ये सारी चीजें देखने के बाद। और सामने देखिए तो मीनू बात कर रहा होता है राइम से। वो कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं तो चाहता हूँ सुबह आए ना, ताकि हम ही दोनों जाके मूवी देख सके। कितना मजा आएगा ना? और ये चीजें यहाँ पे सुबह भी देख लेती है और वो रोते हुए कहती है अपने मन के अंदर मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उन दोनों के बीच में जाऊं इस टाइम पे। फिर वो उन दोनों को कॉल लगाते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती, सॉरी, मेरा एक इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे क्रैम स्कूल के अंदर, तो तुम लोग जाओ हमें मजे करो। हाँ मुझे पता है बट मैं नहीं आ सकती हूँ। और फिर अपने मन में कहती है कि मेरे अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है। तब तक उसका जो जेली पॉप फोन होता है उस पर मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है कितनी पैथेटिक हो तुम क्या सच में ऐसा बिहेव करने वाले हो कभी कुछ हुआ ही नहीं है? और वो मैसेज पढ़ रही होती है तब तक उसके बगल से इन्नू निकलता है और वहां से चुपचाप शांति से चला जाता है। एंड सुबह से देख रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है कहीं पार्क का, जहाँ पे जो झूले लगे होते हैं उसके अंदर यहाँ पे सुए बैठी होती है और मन के अंदर रोते हुए कह रही होती है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों, आखिर राइम ने मीनू को किस क्यों किया? और क्या ये सच में पहली बार था कि इससे पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं पता? और आखिर राइम ने क्या सोचा होगा जब मैंने उसे मीनू के बारे में बताया था कि मैं मीनू को पसंद करती हूँ? फिर हमें पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राइम और सुबह बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह बता रही होती है कि मैंने मीनू को किस करने को ट्राई किया था, बट उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और फिर वो जोक मारने लगा। राइम यूं हंसते हुए कहती है हाँ कितना फनी है ना। काफी टाइम पे वो क्लूलेस बन जाता है। बट यहाँ पे सुबह काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैंने उसका चेहरा पकड़ा। राइम कहती है तो तुमने उसका चेहरा पकड़ा? और फिर वो सुबह कहती है और फिर मैंने किस कर दिया। रैम कहती है तो तुमने उसको किस कर दिया इस तरीके से? सुबह तुम तो काफी कूल निकली यार। और सुबह काफी शर्माते हुए या फिर ऐसे कह रही होती है कि मीनू देखने से तो काफी बड़ा लगता है बट अभी मुझे लगता है वो भी बच्चा ही है, क्योंकि शायद से वो दिसंबर में बॉर्न हुआ हो इसलिए। चलो रीजन कोई भी हो, मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसको ये सारी चीजें सिखाऊं। राय मुझसे कहती है लेकिन ये तुम्हारा पहला किस था ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए पहले दूसरों को सिखाने से? सुबह कहती है क्या बात कर रही हो, मैंने पहले एक लड़के को किस किया है? राइम काफी ज्यादा शॉक और एक्साइटेड होते हुए कहती है कब, तुमने कब किस किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं है? राइम मुझसे कहती है एक मिनट, फ्रेंच किस के बारे में बात कर रही हो ना तुम? सुबह कहती है फ्रेंच किस, ये क्या होता है? सुबह कहती है क्या तुम्हारा दिमाग सही भी है, मैं फ्रेंच किस क्यों करूंगी, मैंने तो बस उसको ऐसे किस कर दिया था। राइम कहती है ओ अच्छा, मुझे लगा कि तुमने सच में उसको किस किया है। ऑफ कोर्स मेरी प्यारी छोटी सुबह एक लड़के को किस करती है, वो पैक करती है, आई मीन किसी क्या करती है। भाई मैं व्यूज के लिए क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। सुबह शर्माते हुए कहती है हम लोग अभी रेडी नहीं है फ्रेंच किस के लिए, अभी तो नहीं है क्योंकि मीनू अभी बच्चा है, तो मुझे उसको काफी सारी चीजें सिखानी है और अभी बड़ा भी नहीं हुआ है वो। फिर प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पे सुबह रो रही होती है और कहती है अब बताओ बेवकूफ कौन है?
मुझे लगता है कि मुझे ग्रो होना चाहिए था, उसको नहीं, वो तो काफी बड़ा हो चुका है। और वहीं पे उसका स्मार्टफोन होता है, वहाँ पे राइम का मैसेज आ रहा होता है कि तुम अभी क्राइम स्कूल में हो, यहाँ पे जो बर्गर है काफी ज्यादा ही डिलीशियस है, और वो फोटो भी भेज रही होती है अपना और मीनू का। और सुबह चुपचाप से उनका फोटो देखती है बट रिप्लाई नहीं करती है। फिर वहां से बाहर निकल के अपने अपार्टमेंट यानी अपने घर में आ जाती है, एंड घर में आके देखती है कि टेबल पे खाना पड़ा होता है और वहाँ पे मैसेज लिखा होता है। तो जैसे उस मैसेज को उठाती है, मैसेज होता है राहिम का, उसमें लिखा होता है कि इन केस अगर तुम क्राइम स्कूल से आते हो और तुमने कुछ खाया नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, चलो बाय बाय सी यू। और उस नोट को देखते हुए यहाँ पे सुबह कहती है, जो एक चीज मुझे इन सबको देख के मिला है और जो मैंने खोजा है या फिर जो मुझे महसूस हुआ है वो ये है, एक धोखा और काफी बड़े बड़े झूठ जो मुझसे छुपाए गए, जो मुझे नहीं बताए गए। और फिर वो बहुत जल्दी जल्दी राइम के रूम की तरफ जा रही होती है, उसका दरवाजा खोलते हुए काफी गुस्से में कहती है, हे राइम, और उसका जो नोट रहता है उसके नोट को एकदम गुस्से में दबा के उसके चेहरे पे फेंकते हुए उसको कहती है, उठो। राइम उठते हुए कहती है, हाँ आखिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है यार। और सुबह काफी गुस्से में होती है और कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक बेवकूफ बना सकती हो, तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है। और रैम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट उसे महसूस हो रहा था कुछ सीरियस है। वो कहती है, एक मिनट, तुम क्या बातें कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। एंड सुबह काफी गुस्से में चलाते हुए कहती है, मैंने तुमको और मीनू को देखा था, तुम दोनों को किस करते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से। और यहाँ पे इतना बोलते ही दोनों के बीच में बस सन्नाटा हो जाता है। और गेस व्हाट, यहाँ पे राइम हंस रही होती है, तो सुबह यहाँ पे देख के काफी गुस्सा हो जाती है कि ये क्या कर रही है। राइम कहती है, तो तुमने देख लिया हम दोनों को, हाँ। यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज आती है और कहती है, क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पे राइम कहती है, तो तुमने हम लोगों को देख लिया, तुम यही कह रही हो ना। तो कहाँ पे देखा, आज स्कूल में देखा या कल घर के पीछे देखा या फिर, हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे याद आ गया, तुमने हम दोनों को तुम्हारे रूम में देखा था, है ना। और इतना सुनने के बाद यहाँ पे सुबह की जो दिल होती है, धड़कनें होती है, काफी ज्यादा धड़क रही होती है, लाइक वो बिलीव नहीं कर पाती है ये सारी चीजें। और फिर लेकिन वो रियलिटी में आती है, वो अपने हाथों में देखती है वही नोट पकड़ी होती है, लेकिन यानी इसका मतलब कि जितनी चीजें हो रही थी वो ये सारी चीजें सोच रही थी, एक्चुअली में नहीं हुआ। और बस वहां पे वो खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती, वो जा नहीं पाती, कन्फर्म नहीं कर पाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह के कमरे में राइम आते हुए कहती है, हे सुबह, तुम्हें तुम्हें उठना नहीं है कि हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर वो कंबल उठा के देखती है तो यहाँ पे जो सुबह की आंखें रहती हैं वो काफी सूजी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे राइम कहती है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है। और राइम यहाँ से जाते हुए कहती है, तो तुम अपना चेहरा धो लेना और फिर जल्दी से आ जाना। और सुबह अभी भी क्लियरली उठी ही रहती है, यानी आधी नींद में रहती है, और कहती है, क्या ये सारी चीजें जो मैंने देखी ये सपना थी। फिर ब्रश करते करते कहती है, मुझे कंफर्म है कि ये जो सपना था वो सपना नहीं था, वो रियल था, वो रियलिटी थी। और फिर मुझे बस एक काम करना है, मैं जाके उससे पूछ लूंगी, या मैं उससे जाके कह दूंगी कि मैंने सारी चीजें देख ली हैं जो मैंने देखा है, और उससे पूछूंगी कि उसने आखिर मीनू को किस क्यों किया। मैं उसको इंटेरोगेट करूंगी और मैं उस पर गुस्सा भी होंगी। फिर वो बाहर आ जाती है, वो राइम को अपने सामने देखती है और फिर अपने मन में वही चीज रिपीट कर रही होती है कि मैं इसको इंटेरोगेट करूंगी और मैं इस पर गुस्सा भी होंगी, यानी गुस्सा भी होंगी, यानी बस ये बोल के बस कुछ नहीं कर रही होती है, सामने खड़ी होती है और देख रही होती है। फिर वो हम सबसे कहते हैं कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है तो तुम्हारा एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहला, अपने बॉयफ्रेंड के गाल पे एक जोर का तमाचा मारो और उससे ब्रेकअप कर लो, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, तुम्हें समझ में आ रहा है। या फिर स्टेप 2, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही तमाचा मारो खींच के और उससे फिर कभी बात मत करो, मुझे कभी भी अब से तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर वो अपने मन में कहती है, ब्रेकअप विद मीनू, यानी मीनू के साथ ब्रेकअप, हाँ मुझे तो करना ही होगा ब्रेकअप उससे, लेकिन उसके बाद मेरा और राइम का क्या, हमारा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। फिर हमें उसके फैमिली का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा कहते हैं कि आखिर तुम दोनों में प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कहा तुमने, चीटिंग, इसलिए तुम किसी को भी अपने घर में अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी उन्होंने राइम को निकाल दिया है, ये सुबह सोच रही होती है। और वो अपने मन में कहते हैं, अगर राइम को घर से निकाल दिया जाएगा तो उसके पास कोई जगह ही नहीं होगा कहीं पे वो जा सके। और सुबह को वही पास्ट का सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे राइम ने उसको बताया था अपने पास्ट के बारे में कि उसके डैड को जब पता चला कि उसकी मम्मी जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो उनको छोड़ के भाग गया, फिर अपनी उसकी मम्मी ने उसको अकेले पाला, फिर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, वो सोच के उसको काफी दुख होता है। सुबह प्रेजेंट में आती है और कहती है, नहीं मैं राइम के साथ ये नहीं कर सकती हूँ। तब तक उसके गाल पे स्पून लाके लगता है एंड वो काफी गर्म होता है, तो चिल्लाते हुए कहती है, ओ नहीं ये क्या। राइम स्माइल करते हुए कहती है, तुम इतनी शौक क्यों होगी, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बस इसको अपने आंखों में लगा और जो तुम्हारी सूजन है वो चली जाएगी। और फिर ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे सुबह कहती है कि मेरा जो चांस था मैंने मिस कर दिया। और यहाँ पे ये तीनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ पे मीनू राइम से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे क्लास में आज इंग्लिश वोकैबुलरी क्विज होने वाला है। राइम कहती है, हाँ मैं टोटली प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। मीनू कहता है, वाह तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, भूलना मत इसके बाद तुम्हें हमें सोल्यूशन बताना होगा इन सारी चीजों का। और वहीं पे सुबह से कोई बातें नहीं कर रहा था, वो अपने मन में कहते हैं कि मेरी जो लाइफ थी अभी तक काफी बेकार जा ही रही होती है, बट अब ड्रामा भी आ गया मेरी लाइफ में और मैं हेल्प तो नहीं कर सकती, बट मुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा है। और ये जो सारी चीजें सोच रही थी वो नीचे देख के सोच रही होती है, तो उसे दिखता है कि उसका एक शूलेस है जो बंधा नहीं हुआ है, तो नीचे बैठते हुए कहती है, वो मेरा एक शूलेस खुला हुआ है। फिर वो आगे देखते हुए कहती है, अब मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, काफी ऑब्वियस है ना, मैं आखिर इतने टाइम से ब्लाइंड क्यों थी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हम मीनू और राइम को देखते हैं, वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पे राइम को नोटिस होता है कि पीछे सुबह नहीं है, तो पीछे मुड़ के देखती है सुबह की तरफ, और राइम पीछे सुबह की तरफ देखते हुए कहती है, सुबह तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सुबह काफी घबराते हुए कहती है, सॉरी मुझे लगता है कि मैंने जो स्कूल सप्लाई है वो नहीं लाया, वो घर पे ही रह गया, तो तुम लोग जाओ मेरे बिना, मैं आती हूँ। और वो पीछे मुड़ के दौड़ने लग जाती है एंड दौड़ के अपने घर जा रही होती है। यहाँ पे सब उसको आवाज लगा रहे थे, सुबह कहाँ जा रही हो, तो सुबह कहती है, कोई बात नहीं तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। और हाँ सच में वो काफी लेट आती है, तो यहाँ पे देखती है कि जो यहाँ पे जो लेट आए उनको पनिशमेंट मिल रहा होता है, तो कहती है मेरा लक पता नहीं कैसे चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आखिर यहाँ पे डिसिप्लिन
डिसिप्लिन हेड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों देखने से ऐसा लगता है कि इनका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरा लग कैसे चलता है। तब तक सुबह के स्मार्टफोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का। वो कहती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए सुबह अभी तक। सुबह कहती है कुछ आ गया, मेरा काम आ गया था। उसकी दोस्त कहती है तुमने काफी गलत दिन चुना लेट होने के लिए। एंड सुबह काफी कंफ्यूज हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रही है। तो उसकी दोस्त बताती है कि जो डिसिप्लिनरी हेड है वो आज काफी तक गुस्से में है एंड सबको चेक कर रहा है और कह रहा है कि आज जो भी लेट आया है वो पूरा राउंड यहाँ पे दौड़ने वाला है और मैं तब तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा जब तक लास्ट बच्चा नहीं आ जाता। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे अब कुछ कर नहीं सकती हो, तो तुम इससे अच्छा आओ यहाँ पे दौड़ो और फिर वापस क्लास में आ जाओ। और इतना बोलने के बाद उसका फोन कट कर देती है उसकी दोस्त। यहाँ पे सुबह के माइंड में 3 ऑप्शन चल रहे होते हैं, सोचो क्या। पहला, या तो यहाँ पे वो दौड़े और क्लासरूम में चले जाए। दूसरा, या तो स्कूल स्किप कर दे और यहाँ पे जो बर्गर पॉइंट है वहां जाके खाना खाए। तीसरा, स्कूल ही ड्रॉप आउट कर दे जब तक उसको घर से ना निकाल दिया जाए। और वो इन 3 ऑप्शन में काफी कंफ्यूज रहती है। वो पीछे देखिए तो पीछे से 3 लड़के दिखाई देते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करके बाउंड्री के ऊपर चढ़ के क्लासरूम में चले जाते हैं, यानी क्लास के अंदर चले जाते हैं, स्कूल के अंदर। एंड सुबह ये देख रही होती है, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं भी अब ये करूंगी। वो सामने आती है, फिर देखती है कि दीवार तो काफी लंबी है एंड उसकी हाइट काफी छोटी है। वो उसको पकड़ने का ट्राई तो करती है बट नीचे गिर जाती है, नहीं पकड़ पाती। और वो नीचे गिर के रो ही रही होती है। उसकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो उसको पूरा एनालाइज करने लगती है। सुबह वो देखती है कि उसने स्लीपर पहना है स्कूल में, -1 पॉइंट। उसने हुडी पहना है, -1 पॉइंट। उसने कोई स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं पहना और टाई भी नहीं पहना, -1 पॉइंट। सुबह काफी शौक होते हुए कहती है मुझे लगता है इसको देखे कि स्क्वाट और लैप से ज्यादा ही करना पड़ेगा। लेकिन तब वो ध्यान से उसे देखती है, उसे रोकते हुए कहती है 1 मिनट रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है एंड ये और कोई नहीं इन्यूक रहता है। सुबह काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है डैम इट, इतने सारे लोगों में आखिर इसी को क्यों होना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्यू को देखने के बाद सुबह के माइंड में वही चल रहा होता है जो उसने पहले इन्यू से कहा था उसके बारे में। वो कहती है जो पहले की मेमोरी थी वो सारी मेरे अंदर आ रही है। एंड यहाँ पे जो इन्यू रहता है वो घूर रहा होता है उसको। इन्यू ने जो ईयरफोन लगाया होता है उससे निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या आदत है लोगों को इस तरीके से रोकने की, उन्हें ऐसे परेशान करने की। मतलब कल तुमने दीवार पे मुझे धक्का दे दिया था और पुश कर दिया था और आज तुम मुझे ऐसे रोक रही हो पकड़ के। चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे जो सुबह रहती है कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। इन्यू कहता है तो आखिर बताओ तुमने मुझे यहाँ पे रोका क्यों है। एंड सुबह यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि उसने सच में क्यों रोका है। इन्यू को कहती है व्हाट द हेक, मैं क्या बोलूँ उससे। फिर वो उससे कहती है क्या क्या तुम मुझे मदद करोगे दीवार को चढ़ने के लिए। वो कहती है मैं कितनी ज्यादा शेमलेस हूँ ना, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं दीवार अपने से चढ़ नहीं सकती हूँ। और अपने मन में कहती है अब जो मैंने बोल दिया अब मैं इसी के साथ जाने वाली हूँ। सुबह कहती है देखो मैं फ्री का फेवर नहीं मांग रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम यहाँ पे फेंस पे चढ़ जाएं उस साइड, ताकि हम दोनों जो ट्रबल है उसको अवॉइड कर सकें। एंड इन्यू फेंस की तरफ ही देख रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता। एंड यहाँ पे सुबह कहती है ये एक विन विन अरेंजमेंट है ना। पहले तो इन्यू उसे घूरता है, फिर मुड़ता है और फिर चला जाता है, कुछ बोल नहीं रहा होता। तो सुबह अचानक से कहती है ठीक है जाओ जाओ, लेकिन जो डिसिप्लिनरी हेड है वो गेट पे ही खड़े हैं, वो आज ड्यूटी पे हैं तो तुम देख लो। और वैसे भी तुम्हें पता है अगर तुम इस तरीके से चाहोगे तो मुझे लगता है कि जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाता तब तक वो तुम्हें दौड़ाने ही वाले हैं, तो तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो। और बस इतना सुनने के बाद इन्निक रुक जाता है, सोचता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है बताओ तुम कैसे करना चाहती हो। फिर इन्निक दीवार के साथ खड़े होते हुए कहता है कि अपने पैर को इस पैर पे रखना मेरे और फिर ऊपर एक बार में चढ़ जाना, और हाँ रश मत करना और मेरे ऊपर चढ़ मत जाना एक से ज्यादा बार। एंड मुझे देख के नहीं लगता कि यहाँ पे सुबह का ऐसा कुछ भी प्लान रहने वाला है, वो तो सुन भी नहीं रही है मुझे लगता है। इन्नी कहते हैं और हाँ एक बात याद रखना, अगर तुम एक बार में नहीं चढ़ पाई तो मैं तुम्हारे पीठ को एक टूल की तरह यूज करके चढ़ जाऊंगा। सुबह कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ में आ गया। इन्नी कहता है क्या तुम रेडी हो। सुबह कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। एंड वो चढ़ने का ट्राई तो कर रही होती है एंड आगे फेंस को पकड़ भी लेती है और कहती है हाँ मैंने कर दिया। तब तक उसके पीछे से कोई बोलता है मुझे माफ करना, और ये इन्नी कह रहा होता है कि हाँ मुझे काफी दिक्कत और परेशानी हुआ तुम्हें समझने में, बट मैंने तुम्हें कभी इडियट नहीं समझा। और यहाँ पे सुबह बैठी रहती है फेंस के ऊपर, कहती है कि हम इस बारे में अभी बात कर रहे हैं जब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं फेंस के उस पार नहीं गई हूँ। और वही कल वाला सीन उसको याद आ रहा होता है जहाँ पे उसने इन्नी से कहा था कि तुम्हें देखा नहीं जा रहा ना मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से मत देखो, अपनी आंखें नीचे कर लो वरना मैं तुम्हारी आंखें नीचे कर दूंगी। एंड ये एक्सैजरेटेड वर्जन है। यहाँ पे सुबह फैंस बैठे हुए कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ में आ गया, कोई बात नहीं होता रहता है। और वो फैंस के उस पर जाते हुए कहती है और मुझे माफ करना है जो मैंने तुम्हें कल कहा था, मुझे उतना नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली बात यह है कि जो तुमने काफी सारे टेक्स्ट किए थे मुझे बस वो देख के गुस्सा आ गया था। और ये चीज सुनने के बाद इन्हें काफी कंफ्यूज होता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि टेक्स्ट रुको मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, मैंने कब किया, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारा नंबर भी नहीं पता है कि मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। और यहाँ पे सुबह अभी भी सोच रही होती है अपने मन में कि इन्नू झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि मतलब उसने नहीं किया है। और यहाँ पे इन्नू कहता है देखो एनीवेज जो तुमने ब्रेकअप किया काफी अच्छा ही किया है और मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पे मीनू काफी अच्छा लड़का है। और सुबह अपने मन में कहती है वेट इससे लगता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है, वेल मुझे ब्रेकअप करना था बट मैंने अभी तक मीनू से ब्रेकअप किया नहीं है। और सुबह अपने मन में ही कहती है कि ये सही टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, वेल अभी काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। और सुबह फैन से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है लो पकड़ो मेरा हाथ। और यहाँ पे इन्नू काफी कंफ्यूज रहता है कि ये क्या कर रही है। तो सुबह कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की ऊपर चढ़ने में, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की, तो लो पकड़ो मेरा हाथ ऊपर आओ। और हमें यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह अपने हाथ को आगे कर रही होते हैं एंड इन्नी की उसे देख रहा होता है। एंड इन्नी के माइंड में काफी फनी इमेज बन रहा था सुबह का, इसमें सुबह कह रही होती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है लेकिन सुबह लाइक उसको नहीं पकड़ पाती, दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और ये सारी चीजें इन्नी सोच रहा होता है कि ऐसा ही होगा। एंड इन्नी काफी टेंशन में आते हुए कहता है भूल जाओ तुम आखिर मुझे ऊपर कैसे खींचोगी भी, वैसे पॉसिबल नहीं है। एंड सुबह यहाँ पे काफी कंफ्यूज रहते हुए कहती है कि हम बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे को ऊपर खींचेंगे। एंड यहाँ पे इन्नी अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता, वो अपना जो बैग रहता है वो निकालता है एंड उसे फेंकते हुए उसे
उसे देते हुए कहता है कि बस तुम मेरे बैग को मेरे डेस्क पे रख देना बस, एंड वो वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पे सुबह कहती है इन्नू कहाँ जा रहे हो, रुको तो। एंड सुबह क्लासरूम की तरफ जा ही रही होती है, उसके माइंड में इन्नू की बातें चल रही होती है कि तुमने सही किया उससे ब्रेकअप करके, मतलब तुम्हें देखो मुझे भी लगता है कि मीनू अच्छा लगा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसे वही पास की सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे मैसेज में भी लिखा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, किचन दिखा के कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसे बस इसलिए माफ कर दोगे कि इसने तुम्हें मिल्क खरीद के दे दिया। वाओ। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए इंटरनेट कैफे ज्यादा जरूरी है अपने गर्लफ्रेंड से लेके, और तुम इसे डेट ही क्यों कर रही हो। आखिर तुम लास्ट में कितना पैथेटिक बनोगी। एंड ये सारी चीजें वो इन्नी को सोचते हुए सोच रही होती है, यानी उसे लगता है कि इन्नी ने ही मैसेज किया है। और वो ये बात बोलती भी है कि 100% वही है, क्योंकि उसी को सारी चीजें पता है, यानी ये वही मैसेज कर रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना डिफरेंटली एक्ट कैसे कर सकता है, क्या इसका कोई अल्टर ईगो और समथिंग है। और ये बातें बोलते बोलते वो आगे जा रही होती है कि लड़के गिर जाती है, और उसका जो जेली पॉप फोन होता है वो आगे गिर जाता है। वो देखती है, जाती है, तुरंत शौक होते हुए दौड़ के जाती है, उसको उठाती है एंड देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आया। फिर कहती है वो फाइनली इसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने क्लासरूम के पास आ जाती है एंड वो काफी नर्वस भी महसूस कर रही होती है। वो अपने क्लासरूम में देखने के बाद बोलती है कि मुझे अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी मैं उसको देख रही हूँ मुझे कल वाला सीन याद आ रहा होता है। और आखिर ये दोनों मेरे सीट के पास ही क्यों कर रहे थे, मतलब मेरे सीट के पास ही क्यों बैठे हुए थे। एंड ये वो सोच रही होती है, मीनू आके कहता है बू। ये करने के बाद वो डर जाती है, स्वेट डर जाती है काफी और नीचे गिर जाती है। वो गिर जाती है और यहाँ पे देख रही होती है मीनू को, जो मीनू हंस रहा था उसके ऊपर कि अरे देखो स्वेट डर गई, कितनी ज्यादा फनी हो यार तुम इतनी ज्यादा मासूम हो, इतनी डरपोक कैसे रह सकती हो। ये कितना बेकार बात है ना कि अगल बगल कोई नहीं है, सिर्फ हम ही दोनों हैं। अगल बगल लोग होते तो देखने में कितना मजा आता है हम लोग को। बट सुबह यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, अपने क्लोथ्स को क्लीन करते हुए ऊपर उठती है एंड यहाँ पे मीनू से देखते हुए कहते हैं हाँ सीरियसली, और अभी भी वो हंस रहा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे सुबह उठती है उसके हाथ में रहता है इन्नू का बैग, और यहाँ पे मीनू कहता है 1 मिनट रुको, ये इन्नू का बैग है ना, आखिर तुमने उसका बैग क्यों पकड़ा है। और यहाँ पे जो सुबह रहती है अपने मन में कहती है ऐसा देख के लगता है कि इसको जेलसी हो रहा है ना। वो कुछ बोलने जा रहे होते हैं लेकिन उसको फिर कल वाला सीन याद आता है, यानी यहाँ पे जहाँ पे ये लोग किस कर रहे होते हैं, तो कहती है हाँ ऐसा है। फिर वो बोलती है ये तुम्हारे काम का चीज नहीं है, चलो हटो। वो अपने मन में कहती है आखिर ये ऑफेंडेड एक्ट कैसे कर सकता है इतना सब करने के बाद। मीनू यहाँ पे काफी सीरियस होते हुए कहता है कि क्या मतलब मेरे काम की चीज है, मेरा बिजनेस नहीं है तो किसका है ये, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो तुम ऐसी चीजें क्यों कह रही हो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। एंड यहाँ पे पीछे से कोई आ भी रहा होता है एंड पीछे से जो भी आ रहा होता है वो मीनू कंधे पे हाथ रखता है। मीनू तुरंत उसके हाथ को झटक देता है एंड पीछे और कोई नहीं इन्नू रहता है। इन्नू कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसने तुम्हें डम कर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एनीमोर। सो इसका मतलब कि यहाँ पे होने वाला है इन्हीं को काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे सुए ने बताया नहीं है कि मैंने ब्रेकअप नहीं किया है, ऐसे वगैरह वगैरह। एंड ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सपोर्ट करना है एंड अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेन बात ये है कि ये जो स्टोरी है ये एक गर्ल के पर्सपेक्टिव के थ्रू से है, यानी हम एक गर्ल की स्टोरी सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने में काफी वियर्ड भी लग रहा है। सो अगर मुझे आगे काफी ज्यादा वियर्ड लगता है एंड इस पर कोई सपोर्ट नहीं रहता तो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि काफी सच में वियर्ड लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर इस पे सपोर्ट रहा तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ चलो करना है, कोई तो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना एंड इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, सी या।